नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। राम ने हजारों वर्ष तक राज्य किया है। उल्लेख पाया जाता कि 11,000 वर्ष जब पूरे हुए हैं, दूतो ह्यतिवलस्याहम महर्षेर अमितौजसः रामम दिदृक्षु आयातः कार्येण ही महाबलः। एक ऋषि आकर के पहुंचते हैं ऋषि के वेश में, और वो कहते हैं कि राम को संदेश दो कि महर्षि अतिबल के शिष्य आपसे मिलना चाहते हैं, अत्यंत आवश्यक कार्य है। राम तुरंत ही उनको अंदर बुलाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वो अपना वास्तविक परिचय देते हैं। स्वयं काल, चूंकि उसकी ये शक्ति नहीं है कि कोई भी अन्य इस प्रकार का निमित्त खड़ा कर पाए जिससे राम की मृत्यु हो। देखिए, काल के संदर्भ में ये कहा जाता है कि आप न आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए, जैसी जाकी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। जिसके साथ जो और जैसे होना है, जब जैसे जिसकी मृत्यु होनी है, उस प्रकार से उसकी तैयारियां हो जाती हैं। और काल जो है वो स्वयं उस रूप को धारण करके और उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन राम के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो राम के पास आया है और राम से आकर के कहता है कि ब्रह्मा जी ने मुझे किस लिए भेजा है। शृणु राजन महासत्व यदर्थम इहम आगतः पितामहेन देवेन प्रेषितोस्मि महाबला। मुझे पितामह ने भेजा है। अब वो संदेश देते हैं कि भाई, इस पृथ्वी पे आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूर्ण हो गया है। अब आपको वापस आना चाहिए। लेकिन जब ये सारी बातें चल रही हैं तो उस ऋषि के वेश में आए हुए काल ने राम से ये शर्त रखी थी कि मैं आपसे जब चर्चा करूंगा, इस समय कोई भी हमारी और आपकी चर्चा के बीच में आना नहीं चाहिए। अगर कोई आ जाएगा बीच में तो आपको उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राम ने इस चीज का निर्धारण किया था और लक्ष्मण को ये कार्य सौंप दिया कि आप द्वार पे रहेंगे और कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं हो गई। काल जो है वो राम से अपनी चर्चा करता है, उनसे अनुरोध करता है कि ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि आपको पृथ्वी से वापस आना चाहिए, आपका कार्य यहाँ पूर्ण हो गया है। लेकिन उसी समय दरवाजे पे जहाँ लक्ष्मण खड़े हैं, दुर्वासा ऋषि जो हैं वो आकर के पहुँच जाते हैं और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे अभी और इसी क्षण राम से मिलना है। लक्ष्मण कहते हैं कि आप जो कार्य है, आप कार्य मुझे बताइए, मैं आपके कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के कहते हैं कि या तो तत्क्षण मेरे आने की सूचना राम को दो, अगर वो मुझसे नहीं मिलेंगे तो अलग बात है, और अगर मेरे राम से मिलने में तुम विघ्न खड़ा करोगे तो अभी मैं शाप देकर के पूरी अयोध्या नगरी और ये जो कुछ राज्य है सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण विचार करते हैं, अगर इन महर्षि के आगमन की सूचना मैं राम को नहीं देता हूं तो संपूर्ण अयोध्या नष्ट हो जाएगी, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सूचना देने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु होगी। अब दो में से एक का जब निर्णय करना है तो लक्ष्मण ये निश्चय करते हैं कि एकस्य मरणम मेस्तु माभूत सर्व विनाशम। एक मेरी मृत्यु हो जाए वो ठीक है, सबका विनाश हो ये योग्य नहीं है। और ये सोच करके लक्ष्मण वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ काल के साथ राम की चर्चा चल रही है। चूँकि ये निर्णय हुआ था कि अगर इस चर्चा के बीच में कोई आ जाएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसे में लक्ष्मण को मृत्युदंड मिलना चाहिए। काल तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लक्ष्मण को मृत्युदंड मिलना चाहिए। लक्ष्मण तुरंत ही राम से कहते हैं, न संतापम महाबाहो मदर्थम कर्तुमर्हसि। देखिए, लक्ष्मण के लिए राम ने हमेशा ये कहा है कि मेरे शरीर से बाहर अगर कहीं मेरी आत्मा है तो वो लक्ष्मण है। अब ऐसे लक्ष्मण को मृत्युदंड देना राम के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए लक्ष्मण राम से कहते हैं, न संतापम महाबाहो मदर्थम कर्तुमर्हसि। मेरे लिए आप संताप ना करें। पूर्व निर्माण बद्धा ही कालस्य गतिरिद्यसि। भाई, ये तो काल का एक चक्र है और पहले से इसी प्रकार का इसका निर्धारण हुआ है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जहिमाम सौम्यम विश्रब्धम प्रतिज्ञाम परिपालय। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मुझे सजा दीजिए
और अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि हीन प्रतिज्ञा का कुछ से प्रयांति नरकम नरः। आप जानते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा भंग होती है वो नरक हो जाता है। अब राम से बेटर तो इस चीज़ को कौन जान सकता है, राम से तो अच्छी तरीके से और कौन जान सकता है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पिता की प्रतिज्ञा के पालन के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया हो। लेकिन राम अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति आई, सीता के परित्याग में भी राम को इतना दुख नहीं हुआ था। यहाँ लक्ष्मण के संदर्भ को जब वो देखते हैं तब वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठस्तु महातेजा वाक्य में तद उवाचा। राम से कहते हैं ये सब कुछ मैंने पहले ही देख लिया है, लक्ष्मण के साथ आपका इतने ही समय के लिए मिलन था। त्यागो बधो वा विहता साधु नाम हुवयम समो। अगर आपको ये लगता है कि आप लक्ष्मण को मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं, तो एक उपाय है कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका त्याग करना या उनका वध करना, ये दोनों एक समान सजा उनके लिए मानी गई हैं। जैसे ही ये बात आती है, राम लक्ष्मण का परित्याग करते हैं। लक्ष्मण का जैसे ही राम ने परित्याग किया है, राम अपने घर वापस नहीं जाते हैं, वो सीधे सरयू नदी के किनारे जाते हैं। सगत्वा सरयू तीरम उपस्पृश्य कृतांजलि, उसके जल का आचमन करके और हाथ जोड़ करके निश्वासम न मुमोच हा, अपनी श्वास को रोक करके वहीं बैठ जाते हैं और योग के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। इंद्र स्वयं विमान लेकर के आते हैं। प्रगृह्य लक्ष्मणम सक्र त्रिदिवम समविवेशः, और उनको ले जाकर के स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। विष्णु का चतुर्थांश, क्योंकि 4 अंश से उन्होंने जन्म लिया था, चतुर्थांश स्वर्ग में पहुंच गया है। चूँकि ये एक सूचना आ गई है कि अब विष्णु अपने लोक में वापस आ रहे हैं, वहाँ बड़ा ही आनंद और उत्सव मनाया जाता है। इधर राम जो हैं लक्ष्मण का परित्याग करने के बाद अत्यंत दुखी हो जाते हैं और तुरंत ये कहते हैं कि भरतम राज्ये अभिषेक्ष्यामि, मैं राज्य पे भरत का अभिषेक कर दूंगा और मैं अब वन में चला जाऊंगा। जैसे ही भरत को ये समाचार मिलते हैं, भरत कहते हैं ना कामये यथा राज्यम त्वाम बिना रघुनंदन, आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए। भरत तुरंत ही मना कर देते हैं और कहते हैं इमो कुशी लवो राजन अभिषिच्य नाराधिपा, इन कुश और लव को आप राजा बना दीजिए, मुझे राजा नहीं बनना है। मैं तो जहां आप 14 वर्ष आप वन में रहे, उस टाइम पे मैं आपसे दूर रहा, ये मेरा एक दुर्भाग्य है। इसके बाद मैं आपसे दूर रहने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं हूं। इधर जैसे ही राम अयोध्या का परित्याग करेंगे, ये बात मालूम पड़ी है, सारे नगरवासी, सारी प्रजा, सभी प्रकृति सब राजा के पास गुरु वशिष्ठ को आगे करके पहुंच जाते हैं और सब कहते हैं कि नहीं, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे। तथा सर्वा प्रकृतियो राम वचन अब्रुवन गच्छन्तम अनुगच्छामो यत्र राम गमिष्यसि। भाई जहां राम जाएंगे, वन में जाएंगे तो वन में, जहां भी जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में। पौरेषु यदि ते प्रीतिर यदि स्नेहो अनुत्तमम सपुत्र दारा काकुत्से समागच्छामि सत्पथम। अगर आप स्वर्ग भी जाएंगे तो भी हम अपने पत्नी और बालकों के साथ, सबके साथ, आपके साथ स्वर्ग भी आएंगे, लेकिन हम आपको छोड़ नहीं सकते। नगरवासियों का निर्णय हो गया। ऐसे में राम कुश को कुशावती नगरी का राजा बनाते हैं और श्रावस्ती नाम की नगरी में लव जो हैं उनका अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार से 2 नगर अलग बसाए गए हैं, अयोध्या से अलग। इधर भरत ने ये कहा है कि शत्रुघ्न को भी ये समाचार दे देना चाहिए कि हम अब इस अयोध्या का परित्याग कर रहे हैं। 3 दिन में, जो रास्ता 7-8 दिन का था हम पहले देख चुके हैं, 3 दिन में दूत शत्रुघ्न के पास जाकर के पहुंचता है और शत्रुघ्न को जाकर के ये समाचार देता है कि कुशावती नाम की नगरी पे कुश का अभिषेक किया गया है, श्रावस्ती नाम की नगरी पे एक अलग से नगर बसाया गया है, वहाँ लव का राज्याभिषेक हुआ है। अयोध्या नगरी पूरी खाली हो चुकी है, या अयोध्या नगरी पूरी खाली होने जा रही है। राम के साथ सारे अयोध्या वासियों ने ये निर्णय किया है कि जहाँ राम जाएंगे वहीं हम जाएंगे, और राम ने अब परम धाम जाने का, स्वर्ग जाने का निर्णय कर लिया है। जैसे ही शत्रुघ्न को ये समाचार मिलता है, वो सुबाहु को मथुरा का राजा बनाते हैं और शत्रुघाती जो उनका दूसरा पुत्र है उसको वैदिशम, विदिशा का राजा बनाया जाता है।
इस प्रकार से शत्रुघ्न अपने दोनों पुत्रों को राजा बना करके और जल्दी से अयोध्या आकर के पहुँचते हैं, राम से मिलते हैं। ये समाचार सुग्रीव आदि वानरों के पास भी पहुँच गया है। सुग्रीव भी वहाँ से तुरंत ही राम के पास आ जाते हैं और राम से कहते हैं, अभिषिच्याद अंगदम वीरम आगतोस्मि नरेश्वरा, मैं महावीर अंगद को उनका राज्याभिषेक करके आया हूँ, आप मुझसे वापस जाने के लिए मत कहिएगा, मैं तो जहाँ आप जाएंगे आपके साथ ही वहाँ आऊँगा। और ऐसे तो अनेक वानर जो देवताओं के अंशों से जिन्होंने जन्म लिया था, जो राम के कार्य की सिद्धि के लिए ही इस पृथ्वी पे आए थे, उन सब ने भी इस प्रकार से राम के साथ जाने का निर्णय किया है। विभीषण से राम ने ये कहा है कि आपको इस पृथ्वी पे हमेशा के लिए रहना है, जब तक धर्म की स्थापना आपको करनी है। हनुमान जी जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, तब रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं, तमेव मुक्त्वा काकुत्सो हनुमन मथा ब्रवीत। क्या कहते हैं? जीवते कृत बुद्धिस्त्वाम माम प्रतिज्ञा वृथा कृत। आपको जीवित रहना है, आप मेरी प्रतिज्ञा को वृथा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राम ने और सीता जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया था कि आप चिरंजीवी होंगे, तो आप तो कैसे मर सकते हैं। मत कथा प्रचरिष्यन्ति यावत् लोके हरीश्वरः तावद रमस्सु सुप्रीतो मद वाक्यम अनुपालय। आपको हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा करनी है, और जब तक इस पृथ्वी पे मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक हमेशा तुम उस कथा में विराजमान रहोगे। हनुमान जी को ये कार्य सौंप दिया है राम ने। यावत् तब कथा आलोके विचरिष्यति पावनी। हनुमान जी भी कहते हैं कि जब तक आपकी ये पावन कथा इस पृथ्वी पे विचरती रहेगी, यानी इसका गुणगान होता रहेगा आपकी कथा का, तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तावद आज्ञाम अनुपालय, तब तक मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करता हुआ हमेशा इस पृथ्वी पे बना रहूँगा। तो आपने ये जो रामायण की कथा सुनी है, स्वयं हनुमान जी भी साक्षात इस कथा को सुन रहे हैं। आप इस चीज़ को मानिए, और जब तक इस प्रकार की कथा इस संसार में चलती रहेगी, तब तक हमेशा हनुमान जी अपने और राम के भक्तों का इस संसार में कल्याण करते रहेंगे। ये कथा अत्यंत पावनी है। जो लोग इस कथा को सुनते हैं, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख उनको नहीं हो सकता है, सभी प्रकार के रोगों से उनकी मुक्ति हो जाती है। इस पावनी कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इतना हमेशा याद रखिए, कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हैं, उनमें जो बातें कही जाती हैं उन बातों पे कभी ध्यान देना होता है, उनका अमल करना होता है। आप भी अगर इस कथा को सुनते हैं, कुछ बातें इसमें से आपको अच्छी लगती हैं, तो उनका पालन कीजिए, उनका मनन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। धन्यवाद। यहाँ आकर के ये वाल्मीकि रामायण की कथा संपूर्ण होती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। मैंने काफ़ी प्रयत्नपूर्वक इस कथा को प्रस्तुत किया है। अगर आप लोग इस कथा को सुनते रहेंगे तो ये आपके जीवन को सुखी बनाने का एक उत्तम माध्यम बनेगी। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।